जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो तस्वीरें दिख रही है सर, अर्नब गोस्वामी कह रहे हैं सर मुझे जान का खतरा है, सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं सर, कब जागेगी सर सुप्रीम कोर्ट? जो स्वयं संज्ञान लिया जाता है सर, आतंकियों के लिए इस देश में रात को कोर्ट खुलवा लिए गए, दंगाइयों के लिए कोर्ट खुले, मगर अर्नब गोस्वामी पे शांत है। देखिए, सवाल अर्नब गोस्वामी का नहीं है, सवाल पूरे राष्ट्रवाद का है। मुझे एक बात बताइए, शाहीन बाग हुआ, ये लोग सो रहे थे, आईएसआई और नक्सलाइट्स ने कराया शाहीन बाग, दिल्ली पुलिस पे रिपोर्ट थी, इन्होंने दिल्ली पुलिस को एक्ट नहीं करने दिया उस समय। उसके बाद में जगह जगह देश में विरोध हुए। ये राजनीतिक के तमाशा बंद करें। आज का हिंदुस्तान सन 47 का हिंदुस्तान नहीं है कि कांग्रेस देश का बंटवारा स्वीकार कर लेगी और हम हाँ करके मान लेंगे। ये कांग्रेस आज जो देश को बांटने में लगी हुई है, चीन की और इमरान खान की जो भाषा बोलते हैं राहुल गांधी और सिद्धू और वो इनके क्या क्या मणिशंकर अय्यर और चिदम्बरम लोग जो है, आज का नौजवान उसको नहीं सहेगा। अगर 46-66 साल की उम्र में मैं बाहर खड़ा हूँ तो हमारा नौजवान इनसे आगे खड़ा हुआ है। एक बात मैं आपको बता दूं, आतंकवाद के कई रूप हैं और अब हम देख रहे हैं कि अब न्यायपालिका का आतंकवाद भी शुरू हो गया। अरे भाई, जब वो केस खोलना गलत था, आप कह रहे हैं कि बिना कोर्ट की इजाजत के केस नहीं खोल सकते थे, आप गिरफ्तारी गलत थी, तो मुझे बताइए फिर जुडिशियल कस्टडी देना कहां से सही था? फिर उसको कस्टडी में रखने का क्या मतलब है? कौन सा कानून देश का ये कहता है? मुझे बताए वो जज, इसका मतलब वो जज दोगुला है, करे मेरे ऊपर कंटेम्प्ट कोर्ट का, दोगुला जज है, उसने पैसे खाए ये दोनों उस तरफ से लेकर के देखो मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब तुम जो मर्जी करते रहो। सुपारी दी गई है अर्नब को मारने के लिए, कितनी सुपारियां देंगे पाकिस्तानी? आतंकवाद से आज आपको हर गली गली में लड़ना पड़ेगा। सीरिया बनाया जा रहा है हिंदुस्तान को, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। ये सोनिया मारिया जो है, ये राहुल गांधी जो है चमचे, ये जो उद्धव ठाकरे है सत्ता की खातिर, और वो जो शरद पवार बैठा है, मुझे एक बात बताए, मैं चैलेंज करता हूं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिकॉर्ड निकलवाओ, एक महाराष्ट्र का जो पॉलिटिशियन है उसका रिकॉर्ड सामने आ जाएगा कि दाऊद का गुर्गा कौन है, उनमें से कौन दाऊद से पैसा खाता है। मुझे एक बात बताइए, मुंबई में ड्रग्स बिक रहे थे, क्या इन पॉलिटिशियंस को मालूम नहीं कौन बेचने वाले हैं? क्या ये उनको पैट्रोनाइज नहीं करते? अरे एक लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, उसको मोहल्ले की सारी खबर होती है। महाराष्ट्र सरकार को नहीं थी कि वहां पे नारकोटिक ब्यूरो जाएगा उन्हें पकड़ने के लिए? ये एक बहुत बड़ी साजिश है। बंबई हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी है, उसे खत्म करो, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को खत्म करो। कोरोना के अंदर क्या किया इन्होंने? अरे क्या मांगा था मजदूरों ने? खाना मांगा था और दवाई मांगी थी। इस उद्धव सरकार ने बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के सारे लोगों को, पंजाब के लोगों को धक्के मार के निकाल दिया वहां से। कहाँ का? लेकिन आज का राष्ट्रवाद इसको नहीं सकता। सर यही तो चीज है सर, क्या ये पाल घर की बात उठाना, हाथरस को बेनकाब करना, फरीदाबाद में लव जिहाद की बात करना, अरे भाई, क्या आंखों की किरकिरी होती? मुझे पाल घर पे एक बात समझाइए। ये कहते हैं जी अफवाह फैली हुई थी कि बच्चे उठाने वाले, भाई आपकी सरकार और पुलिस क्या कर रही थी? उसके बाद में रात को 10 बजे वहाँ बच्चे गाँव में घूम रहे होते हैं, जो कोई उन्हें उठाने आएगा? रात को 10 बजे 500 आदमी लाठी लेके बैठे होंगे कि अभी साधु यहाँ उठाने आएंगे और हम उनको मारेंगे। और फिर जब उन्होंने पुलिस के सामने बता दिया कौन है और पुलिस की कस्टडी में आ गए, तब पुलिस ने उनको छोड़ दिया मरने के लिए। क्या तमाशा है? अर्नब पे कह रहे हैं कि उसने उसको आत्महत्या करने के लिए उकसाया था, इसलिए मुकदमा खोला। अरे दीक्षा को किसने उकसाया था आत्महत्या करने के लिए? अगर वो आत्महत्या थी वो तो कत्ल था। वहां तुमने क्यों नहीं खोज की कि दीक्षा को किसने उकसाया आत्महत्या करने के लिए? सुशांत राजपूत के अंदर क्यों नहीं तुमने इंक्वायरी की कि किसने उकसाया उसे आत्महत्या करने के लिए? पुलिस वाले खड़े हैं, इनसे पूछिए कि अगर कमरा अंदर से बंद है और आपने ताले वाले को बुलाया कमरा खोलने के लिए, तो पहला काम आप ये करेंगे, कमरे में घुसेंगे और देखेंगे कमरे में क्या है, ना कि आप ये करेंगे हाँ जी चाबी वाले साहब जी अब आप जाइए नीचे, मैं आपको छोड़ के आता हूँ, बाद में मैं जाके देखूंगा कमरे में क्या है। ये किसका तमाशा बना रहे हैं? देश को बेवकूफ समझ रखा है। और क्योंकि अर्नब ने इन चीजों को उठाया तो अर्नब को मार दो, अर्नब को गिरफ्तार कर दो।
अरे ऐसा तो हिटलर के फासिस्ट जमाने में भी नहीं हुआ था। क्या सर इस देश में एक एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है महाराष्ट्र के माध्यम से, मुंबई के माध्यम से, कि अगर इस देश में कोई राष्ट्र हित की बात करेगा तो हम दिखा रहे हैं कि तुम्हारी क्या औकात है, हम क्या करें। बिल्कुल किया जा रहा है और इसीलिए देश को इसका जवाब देना है। ये जिहाद का एक दूसरा तरीका इस देश के ऊपर आजमाया जा रहा है और इस देश का जवाब देना। सर नवाब मलिक जिस तरीके से जो मैसेजेस, अरे पाकिस्तानी एजेंट है यार ये आबू काजमी और ये क्या क्या नाम है आबू आजमी, मुझसे एक डिबेट में पूछ रहे सबूत दीजिए उसका क्या था वो बालकोट का। मैंने कहा मैं क्या सबूत दूं भाई, तुम सबूत खुद ले आओ। मैं कैसे ले आऊं? मैं कहा चले जाओ जन्नत में, वो हूरे तुम्हें बता देगी कितने आतंकी आए थे मर के ऊपर, गिन के आ जाओ वापस। हिम्मत है तुम में? तुम ये सारे कुत्ते हैं, पाकिस्तानी एजेंट पल रहे हैं जो। सर यही चीज है सर, इस देश में फ्री स्पीच, फ्री प्रेस की बातें करने वाले उनकी साइड लेते हैं जो इस देश में पाकिस्तान की बात कहना ये चाहते हैं। फ्री स्पीच भी कुछ नहीं है, या पैसा है जी। वो है ना वो प्रशांत भूषण जी, रोहिंग्या जी, वो रिफ्यूजी हो गए। भैया रिफ्यूजी कैसे हो गए? रिफ्यूजी कोई भी देश में तब होता है जब वो देश में आके बताए पुलिस को कि भाई मेरे में उस देश में अत्याचार हो रहे थे, मुझे तुम्हारे यहाँ रिफ्यूज चाहिए। वो तो आके घुस गए और जब पकड़े गए तो रिफ्यूजी है, इंट्रूडर है वो, अकांता है वो, और उनको बचाने आते हैं ये लोग। मुझे एक बात बताइए, फ्रांस में तो कोई हिंदू नहीं था, ऑस्ट्रिया में तो कोई हिंदू नहीं था, वहां क्यों इनके आतंकवादी मार रहे हैं लोगों को? यहां तो कह देंगे कि हिंदू आतंकवाद है। सारी दुनिया में इन्होंने क्या कर रखा है आज? नहीं समझेंगे आप तो भूल जाइए फिर आप। मगर सर जो प्रेस स्टेटमेंट दी जा रही है महाराष्ट्र सरकार से सर चौंका देने वाली है। कोई चौंकाने, कोई संजय राउत कह रहे कोई बदले की कार्रवाई नहीं। अरे देखिए सुनिए, किस बेवकूफ का नाम ले रहे हैं आप जी? किस बेवकूफ का नाम ले रहे हैं जिसकी डिक्शनरी का मीनिंग तक नहीं मालूम क्या होता है? हरामजादे का मीनिंग तक जिसको नहीं मालूम क्या होता है, हरामखोर का मीनिंग जिसको नहीं मालूम क्या होता है। क्या है संजय रावत? एजेंट है आईएसआई का, पैसा खाता है पाकिस्तानियों से। मेरे सामने नाम मत लीजिए ऐसे राष्ट्रद्रोहियों का। संजय रावत लड़कियों को नोटी सर आज ये जो महाराष्ट्र में तस्वीर है सर, एक आर्मी ऑफिसर के साथ जो होता है वो देश ने देखा, कंगना राणावत के साथ जो हुआ वो देश ने देखा, आज जो अर्नब गोस्वामी के साथ हो रहा है सर वो देश देख रहा है सर। सर इतने बड़े बड़े लोगों को जिस तरीके से घसीटा गया सर, जनता पूछ रही है सर हमारी क्या औकात है? बात मैं बता दूं आपको, अकेले मेरी कोई औकात नहीं जी। जरा सब लोग इधर आ जाओ, एक बार आ जाओ। मेरी अकेले कपिल कुमार की कोई औकात नहीं है, लेकिन जब ये मेरे साथ हम खड़े हैं ना तो 1 और 1 11 होते हैं और 1 और 1 111 होते हैं। और जब हम इकट्ठे होकर चलेंगे ना आज, और देश आज इकट्ठा होकर चल रहा है, हमारी औकात है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज सन 47 का वो टूटा धागा नहीं है, आज नहीं है सन 47 का टूटा धागा, आज हमारा युवक है जागा। सर डीएनए में सुधीर चौधरी अर्नब गोस्वामी का सपोर्ट करते हुए कहते हैं क्या इस देश में हमें पत्रकारिता करनी चाहिए, चाटुकारिता करनी चाहिए? क्योंकि चाटुकारिता में बड़ा स्कोप, फार्म हाउसेज मिल जाते हैं और सरकार की गुणगान करने पे। अरे छोड़िए, हाँ। मैं किसी पत्रकार के खिलाफ नहीं बोलना चाहता। नहीं सर, पत्रकार के खिलाफ नहीं सर, समझे? आज सवाल और पत्रकारिता इनका पे है स्टेटमेंट सर। नहीं बोलना चाहता। हाँ। मैंने एक बात कही थी, मामला बहुत गहरा। नहीं सर सुनिए, हाँ। मैंने ये कहा था जिस दिन पत्रकारिता में इस देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाया गया था, विदेशी पैसा लाया गया था, हमारे देश में पत्रकारिता उस दिन खत्म। और आज जो रिपब्लिक और अर्नब के साथ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि एक राष्ट्रवादी चैनल कैसे खड़ा हो गया, एक राष्ट्रवादी पत्रकार कैसे खड़ा हो गया, इसकी हिम्मत कैसे हो गई जो ये राष्ट्रवाद की बात कर रहा है। एक होता है मानसिक गुलाम बनाना, आज आपके इस देश को मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है हर तरीके से। आपको देश पे कब्जा करने की जरूरत नहीं है, अभी से मानसिक गुलाम बना। सर तो यही चीज है सर, जनता पूछ रही है सर। ये चीन के जो मानसिक गुलाम है हमारे देश में, जो साम्यवाद कहते हैं चीन को और कम्युनिस्ट बताते हैं, जो चीन आज दुनिया का सबसे बड़ा साहूकार बना हुआ है, दुनिया को देशों को पैसा उधार देता है और फिर उनकी जमीन खोजता है, उसको एक कम्युनिस्ट बोलते हैं।
मुझे एक साम्यवादी देश दिखा दीजिए जहां पे जनता को कोई अधिकार हो। चीन के एक नागरिक को बता दीजिए क्या अधिकार है, और ये हमारे यहाँ उनके एजेंट बैठे हुए गुणगान गाते हैं चीन का। लेफ्टिस्ट ये छोड़िए, बहुत गुस्सा आ रहा मगर है। सर जिस जेल में ट्रांसफर किया गया सर, उस जेल का इतिहास देखिए। अरे इतिहास मैंने ही तो उठाया सबसे पहले सुबह आज, कि जहां आतंकवादियों को रखा जाता है, सुपारी दी गई है अर्नब को मारने के लिए।